ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दर्शकों। क्या आप मित्रों ये जानते हो कि केदारनाथ को क्यों कहते हैं जागृत महादेव? इस बारे में एक प्रचलित कथा है, आप सुनिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो भगवान से लगते वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर ऑन करेगा, क्योंकि मेरे ये से शास्त्रों से जुड़े भगवान के वीडियो आप तक पहुँचे और आपको नई नई जानकारी और ज्ञान मिले। इसीलिए आप मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चलो हम सुनते हैं केदारनाथ को क्यों जागृत महादेव कहते हैं। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले तो कोई गाड़ी, किसी की सुविधा नहीं थी, बस की सुविधा वो तो नहीं थी। वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता उनसे। मन में भगवान शिव का ध्यान करता करता चलता था। चलते चलते उसको महीनों बीत गए। आखिरकार एक दिन वह केदारनाथ पहुंच ही गया। केदारनाथ में मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वह उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। पंडित जी को उसने बताया कि वह बहुत दूर से आया है, महीनों की यात्रा करके आया है, पैदल यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजा खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, एक बार प्रभु के दर्शन करवा दीजिए, ऐसी मिन्नतें करने लगा। लेकिन वहाँ तो नियम है, वहाँ का तो यही नियम है कि एक बार दरवाजा बंद हो गया तो बंद, नियम तो नियम होते हैं। वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वह सभी से प्रार्थना कर रहा था, लेकिन किसी ने भी इसकी एक नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद ही आना, 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने तक बर्फ और ठंडी पड़ती है। और सभी जन वहां से चले गए। वह वहीं पर रोता रह गया। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे अपने शिव पर पूरा विश्वास था कि कृपा जरूर करेंगे प्रभु। उसे बहुत भूख और प्यास भी लगी थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहे हैं। वह सन्यासी बाबा उसके पास आए और पास में बैठ गए। पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा यहाँ पर आना व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बात करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वह बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा, तुम दर्शन जरूर करोगे। बातों बातों में उस भक्त को नींद कब आ गई उसे कुछ पता ही नहीं चला। वह सुबह में सूर्य की प्रकाश के साथ भक्त की आंख खोली। उसने इधर उधर बाबा को देखा, किंतु वह बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे पहले वे कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ इधर ही आ रहे हैं। उसने पंडित को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह में ही आ गए। कल शाम को मंदिर बंद किया और आप सुबह में ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 6 महीने होते ही वापस आ गए? उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं मैं कहीं नहीं गया पंडित जी, कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया पंडित जी। पंडित जी की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहीं पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने कहा कि उनको एक सन्यासी बाबा के मिले थे और उसके साथ ही
सारी रात बिताई। वो भक्त ने वो बाबा की बात सुनाई पंडित जी को कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मृगशाला पहन हुआ था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपने योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया, काल खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी सच्ची भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। आपकी भक्ति को प्रणाम है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट पर भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।